बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, आज हम अल-वजीज़ का आगाज़ करने वाले हैं और ये उसूल फ़िक़्ह की किताब है। और उसूल फ़िक़्ह जो है उसका ताल्लुक़ हुक्म के साथ है, अहकामात के साथ है, यानी उन चीज़ों के साथ है जिनका ताल्लुक़ हमारे करने या ना करने के से है ना। उसूल फ़िक़्ह में वो उसूल बयान किए जाते हैं कि आपने उन चीज़ों को, यानी उन आयात को, अहादीस को जिनका ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ है, उनको आपने कैसे देखना है। बहुत अच्छी किताब है अल-वजीज़ जो है। और वैसे ये शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वो वीडियो है ना 2 घंटों वाली, अगर आप वो सुन लेंगे तो आपको फिर उसके बाद जब ये चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत, अगर ऐसे पढ़ने से आपको 80% फ़ायदा होता है ना, तो वो सुन के अगर आप पढ़ेंगे, मैं कहता हूँ आपको 800% फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तमाम मबाहस कौन सी हैं और इनका आपस में जो है ना वो रिलेशन क्या है। आज हम हुक्म की बात पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ किताबें उसूल फ़िक़्ह की, जो बंदा भी ये वीडियो देखता है या सुनता है या ये बात जो है वो सुनेगा, तो उसूल फ़िक़्ह में हुक्म की बात उसको क्लियर कट समझ आ जाएगी। उसलूब मुख्तलिफ़ होता है। तो बहरहाल हम ये अल-वजीज़ के सबक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उसूल फ़िक़्ह के मबाहिस बातें तमाम के लिए मुफीद हैं। तो चलते हैं, हम हुक्म से आगाज़ करते हैं। हुक्म ये हुक्म से आगाज़ क्यों किया, ये बंद कर दो, ये ऊपर से हुक्म से आगाज़ हमने क्यों किया, ये आप वो वीडियो सुन लें। बाकी ये है कि जब आप कुछ आगे चलेंगे तो इसका ख़ुलासा फिर मैं बयान करूँगा, तो उसमें भी फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको रिवायत कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हुक्म क्या होता है। अरबी में मैंने डेफिनेशन लिखी है, आपने कोशिश करनी है कि अरबी में ही डेफिनेशन याद करो। खिताबुल्लाहि अल-मुतअल्लिक़ु बिअफ़आलिल मुकल्लफ़ीन बिल-इक़्तिज़ाई अव तख़यीरी अविल वज़ी, ये हुक्म की डेफिनेशन है। लिखने पे कम, आपने समझने पे आपने ज़्यादा ज़ोर देना, लिख आप बाद में भी सकते हैं। खिताबुल्लाह, अल्लाह ताला का वो खिताब, आम ट्रांसलेशन, अल-मुतअल्लिक़ु बिअफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, जिसका ताल्लुक़ मुकल्लफ़ के अफ़ाल, कामों के साथ है, अफ़ाल के साथ है। बिल इक़्तिज़ाई, इक़्तिज़ा तलब के साथ, यानी या तो उसमें कोई मुतालबा किया गया है, अविल तख़यीरी या फिर इख्तियार दिया गया है, अविल वज़ी या फिर वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मुकर्रर की गई है, कोई ना कोई चीज़ मुकर्रर की गई है। अब ये मुकर्रर कैसे की जाती है, अब हम आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे ये मुकर्रर कैसे की जाती है। तो अभी यहाँ पे जब आता हूँ ना मिसालों में, मैं फिर आपको वज़ाहत करता हूँ। सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं, खिताबुल्लाह, अल्लाह ताला का ख़िताब। मैं आपको डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आपको जनरल बता देता हूँ। अब कुरान मजीद है, उसमें जितनी आयात हैं, आप मुझे ये बताएं सब का ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ है? नहीं, बहुत सी आयात हैं जिनका ताल्लुक़ अक़ीदे के साथ है, बहुत सी आयात हैं जिनका ताल्लुक़ कायनात के आगाज़ के साथ है, इख्तिताम के साथ है, बहुत सी आयात हैं जिनका ताल्लुक़ वाक़यात के साथ है, बहुत सी आयात हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ास अशख़ास के साथ है, बहुत सी आयात हैं जिनका ताल्लुक़ दुनिया कुदरत के साथ है, अशिया के साथ है, जमादात के साथ है, ठीक है। तो हुक्म से मुराद डेफिनेशन, अल्लाह ताला का वो ख़िताब अल-मुतअल्लिक़ु बिअफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, जिसका ताल्लुक़ मुकल्लफ़, मैं मुकल्लफ़ हूँ ना, मेरे अफ़ाल के साथ है। किस तरह? बिल इक़्तिज़ाई, कि उस ख़िताब में बिल इक़्तिज़ाई, इक़्तिज़ा के साथ, तलब के साथ, या तो मुतालबा किया गया है करने ना करने का, या तो करने ना करने का मुतालबा किया गया है, अविल तख़यीरी, और या फिर इख्तियार दे दिया गया है, ठीक है, इख्तियार दे दिया गया है कि आप कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। अविल वज़ी, या फिर वहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए मुकर्रर किया गया है। क्या मुकर्रर किया गया है? सबब मुकर्रर किया गया है, या फिर शर्त मुकर्रर किया गया है, या फिर माने मुकर्रर किया गया है। अभी हम मिसालें देखेंगे, समझ आ रही है। तो खिताबुल्लाह, अल्लाह ताला का ख़िताब, मुराद अल्लाह ताला की कलाम, ठीक है। ये इतनी डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई है ना। अब नीचे पहले मिसालों की तरफ आएँ, फिर मैं दोबारा डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ।
अब ये देखें, ये वाला जो अल्लाह ताला का ख़िताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह ताला का जो कलाम है, औफ़ू बिल-उक़ूदी, वादे पूरे करो। आप मुझे ये बताओ, इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? हमारे अफ़ाल के साथ नहीं है, अफ़ाल के साथ है ना, और बिल इक्तिदाई, तलब के साथ। और इसमें मुतालबा किया गया है काम को करने का, काम को करने का। तो ये एक हुक्म है, ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल-उक़ूदी, ये हुक्म है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिलमुत्तक़ीन, ये हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप पढ़ते हो, उसका ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ है। तारीफ़ बयान हो रही है ना, खुदा की तारीफ़ है, वो हुक्म नहीं है। हुक्म क्या है? अल्लाह ताला का वो ख़िताब जिसका ताल्लुक़ अल-मुतअल्लिक़ु बिअफ़आलिल मुकल्लफ़ीना, मुकल्लफ़ के अफ़ाल के साथ हो, और वहाँ पे बिल इक्तिज़ाई या तो तलब हो, मुतालबा हो, या तख़यीर इख्तियार हो, अविल वज़ी, या फिर वज़ा हो। और वज़ा का मतलब वहाँ पे एक चीज़ को सबब बनाया गया हो, या शर्त बनाया गया हो, या फिर माने बनाया गया हो। अभी मैं वज़ाहत करता हूँ इस वाले हिस्से की। अभी हम यहाँ पे हैं, तो अल्लाह ताला का ये ख़िताब, इसका ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ है, हमारे अफ़ाल के साथ है, और इसमें तलब है, मुतालबा है, तो लिहाजा ये हुक्म है। वला तक़रबुज़्ज़िना, बदकारी के करीब मत जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये बेहयाई है। अल्लाह ताला का ये जो कलाम है, ये जो ख़िताब है, इसका ताल्लुक़ हमारे अफ़ाल के साथ है या कि नहीं है? हमारे अफ़ाल के साथ है। और उसमें तलब है, यानी काम से रुकने की तलब है, काम से रुकने की तलब है। तो इसका मतलब ये है कि तलब हो, खा तलब करने की हो या रुकने की हो, बात एक ही है, बात एक ही है। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि, जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, ज़मीन में फैल जाओ। अब इसमें इसका ताल्लुक़, ज़मीन में फैलने का ताल्लुक़ हमारे अफ़ाल के साथ है, हमारे करने के साथ है, ठीक है। और इसमें इसको मैं बना रहा हूँ, वैसे इसको मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इसमें हमें इख्तियार है, ऑप्शन है, हम जाएं नमाज के बाद बिज़नेस करने के लिए या ना जाएं, ठीक है। लेकिन इसका ताल्लुक़ हमारे अमल के साथ है ना, तो इसलिए ये जो ख़िताब है अल्लाह ताला का, ये जो कलाम है, ये हुक्म है। ऐसे ये देखें, आकिमिस सलात, नमाज कायम करो सूरज के ढलने के वक़्त, लिदुलूकी शम्सी, सूरज के ढलने के वक़्त, यानी सूरज के, जब सूरज ढले, सूरज ढल जाए, ज़ोर के वक्त सूरज ढलता है ना, तो उस वक़्त आपने नमाज कायम करनी है। तो अब यहाँ पे सूरज के ढलने को सबब बनाया गया है, सूरज के ढलने को सबब बनाया गया है ज़ोर की नमाज का। जब सूरज ढले तो आपने क्या करना है? ज़ोर की नमाज आपने पढ़नी है, आकिमिस सलात लिदुलूकी शम्सी। तो यहाँ पे ये वो ख़िताब है जिसका ताल्लुक़ हमारे आमाल के साथ है, लेकिन इसमें एक चीज़ को, इकामत सलात का, एक चीज़ को दूसरी चीज़ का, यानी इकामत सलात का सबब बनाया गया है। और यहाँ पे ये देखें, इदा कुम तो मेरे सलात, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो, वो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, चेहरों को धोवो। तो यहाँ पे ये चेहरा धोना, इसको शर्त मुकर्रर किया गया। क्या मुकर्रर किया गया है? शर्त। तो शर्त, ये वज़ू करना जो है, ये शर्त है किसके लिए? नमाज के लिए, इकामत सलात के लिए। तो यहाँ पे वज़ा है। वज़ा क्या मतलब? शर्त है, एक चीज़ को शर्त दूसरी चीज़ के लिए बनाया गया है। और ये देखें, कलम उठा लिया गया 3 लोगों से, अनिन नाइमी, सोने वाले थे, हत्ता यस्तई के, यहाँ तक कि वो जाग जाए, बेदार हो जाए। अभी एक बंदा सो रहा है, अब ये चीज़ माने है, अब वो मुकल्लफ़ नहीं है, अब वो मुकल्लफ़ नहीं है, ये माने है। तो यहाँ पे एक चीज़ को, नींद को मुकल्लफ़ के लिए माने बनाया गया है। समझ आ रही है? तो ये भी हुक्म है, 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 ठीक है। क्यों? क्योंकि हुक्म की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा? अल्लाह ताला का वो ख़िताब जिसका ताल्लुक़ मुकल्लफ़ के अफ़ाल के साथ है, और उसमें बिल इक्तिदा या तो तलब है, करने ना करने का मुतालबा है, और या फिर इख्तियार दिया गया है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, और या फिर वज़ा है। वज़ा का मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए सबब बनाया गया है,
या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए शर्त बनाया गया है, और या फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए माने बनाया गया है। अब आप मुझे ये कहेंगे, हमने डेफिनेशन की है खिताबुल्लाह, अल्लाह ताला का खिताब, अल्लाह ताला का कलाम, तो यहाँ पे तो आप हदीस लेकर आ रहे हो, ये अल्लाह ताला का कलाम तो नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखें, खिताबुल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला का कलाम। इसलिए किताब वाला आगे चल के वजाहत करता है मुबाशरतन औ बिल वासितती, यानी अल्लाह ताला का कलाम खा वो बराह रास्त हो जैसा कि ये कुरान मजीद है, और या वो बिल वास्ता हो जैसा कि पैगंबर की बात है, क्योंकि कुरान मजीद में वो मा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर की जो बात है वो भी शरीयत है। इल्ला ये कि वहाँ पे वजाहत हो या सिचुएशन मौका माल बताए कि इसका ताल्लुक़ शरीयत के साथ नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो खिताबुल्लाह का दायरा कार जो है, खिताबुल्लाह का दायरा कार सिर्फ कलामुल्लाह तक महदूद नहीं है। खिताबुल्लाह में जो बराह रास्त कलाम है वो भी कुरान मजीद, और जो बिल वास्ता है, और बिल वास्ता में सुन्नत भी है, इजमा भी है, और बाकी चीज़ें भी हैं। सुन्नत है, इजमा है, ये बेसिक दो चीज़ें तो और बदरजा वाला है ना। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो अच्छा, ये तो खिताबुल्लाह से बात समझ आ गई। डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, खिताबुल्लाह कि खिताबुल्लाह का दायरा कार क्या है। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि जब हमने ये डेफिनेशन की और हमने कहा खिताबुल्लाह, तो अमूमन हमारा ज़हन जाता था कुरान मजीद की तरफ। हमने वजाहत कर दी भाई दोनों चीज़ें, कुरान मजीद भी है और सुन्नत और इजमा वगैरह भी है, ठीक है। तो जब इस डेफिनेशन में हमने कहा अल मुतल्लिक़ु बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, जैसा कि मैंने पहले वजाहत की है, यानी कि खिताबुल्लाह अल मुतल्लिक़ु बि अफ़आलिल मुकल्लफ़ीन, जिसका ताल्लुक़ मुकल्लफ़ के अफ़ाल के साथ है, तो वो जो सारी कलाम है अल्लाह ताला की जिसका ताल्लुक़ मुकल्लफ़ के अफ़ाल के साथ नहीं है, जैसा कि मैंने बोला अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, सारे वाक़यात, कायनात की बातें और आगाज़ और इख्तिताम की सारी बातें, वो हुक्म नहीं है, वो हुक्म नहीं है। याद रहेगा ना? ओ भाई याद रहेगा? ठीक है। तो अब आगे हुक्म, ये डेफिनेशन मैंने वजाहत कर दी है, समझ लगी है ना सबको, और मिसालों की मैंने वजाहत कर दी है। अब हुक्म की दो किस्में बनाते हैं। कितनी किस्में बनाते हैं? दो किस्में। कि हुक्म की दो किस्में, एक हुक्म तकलीफ़ी है अल हुक्म तकलीफ़ी, और एक हुक्म वज़ी है। अब अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो ये नीचे वाली किस्में ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये जो ऊपर है ना डेफिनेशन है, इसमें इक़्तिज़ा कहा गया है कि मुतालबा किया गया हो करने या ना करने का, या इख्तियार दिया गया हो, इनको सेपरेट कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया। और इस वाले हिस्से को, पोर्शन को, मैंने कहा वज़ा क्या होती है, मुकर्रर किया गया हो, सबब मुकर्रर किया गया हो एक चीज़ को, या शरत या माने, उसको सेपरेट कर दिया। तो ये दो किस्में बना दी। एक हुक्म तकलीफ़ी, हुक्म तकलीफ़ी की डेफिनेशन क्या है आपको वैसे समझ लग गई है। मा फ़ीही इक़्तिज़ाउ तलबिल फ़ीली, जिसमें मुतालबा हो काम के करने का, काम के तलब का तकादा हो, अविल कफ़ियानो, या रुकने का, जैसा कि ये वाली मिसाल है, अविल तख़यीर, या फिर इख्तियार दिया गया हो। तो हुक्म तकलीफ़ी कौन सा होता है? जिसमें काम के करने का मुतालबा किया जाता है, माफ़ी इक़्तिज़ाउ तलबिल फ़ीली, अविल कफ़ियानो, या रुकने का मुतालबा हो, अविल तख़यीर हो, या फिर उसमें इख्तियार दिया गया हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। हुक्म वज़ी क्या है? यहाँ से आपको डेफिनेशन समझ लग गई है। मा फ़ीही वो होता है हुक्म वज़ी जिसमें जअलु शैइन सबबन, एक चीज़ को सबब बनाया गया हो, औ शर्तन, या शर्त बनाया गया हो, औ मानियन, या फिर माने बनाया गया हो, लिशैइन आखरा, किसी दूसरी चीज़ के लिए, किसी दूसरी चीज़ के लिए। अब इनकी मिसालें ये देखें, आपने ऊपर मिसालें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं और मैंने वजाहत कर दी है इस डेफिनेशन के ज़िमन में, और यही मिसालें आप इधर फिट कर दें, ये वाली मिसालें आप इधर फिट कर दें, या इसको उठा के आप इधर लगाएं तो ये मिसालें नीचे आ जाएंगी। ये दोनों जो हैं कैसे, हुक्म तकलीफ़, ये दोनों हुक्म तकलीफ़ी की मिसालें, ये जो तीन हैं ये हुक्म तकलीफ़ी की मिसालें हैं, ये इधर आ जाएंगी। और आगे वाली ये जो तीन हैं ये हुक्म वज़ी की मिसालें हैं, क्योंकि एक चीज़ को सबब बनाया गया है यहाँ पे, और एक चीज़ को शर्त बनाया गया, और एक चीज़ को माने बनाया गया है, और हुक्म वज़ी की मिसालें।
क्लियर है, समझ आ गई ये बात। अच्छा, अब इसमें ये एतराज़ है, एतराज़ ये है कि ये जो आपने बेसिक तकसीम की है हुक्म की, हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ी, हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ी, इसमें आपने एक गलत काम किया है। गलत काम ये किया है कि हुक्म तकलीफ़ी वो होता है जिसमें मुकल्लफ़ बनाया गया हो करने या ना करने का, करने या ना करने का। तो अत-तख़यीर, इसमें तो बंदा मुकल्लफ़ है ही नहीं, इसमें तो बंदा मुकल्लफ़ है ही नहीं, तो इसको आपने हुक्म तकलीफ़ी में क्यों शामिल किया, ये एतराज़ है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लिमा उद्दा अत-तख़यीर फ़िल हुक्म तकलीफ़ी व मा फ़ीही तलबुल फ़ीली, इसमें तो कोई तलब फ़ेल नहीं है। लिमा उद्दा तख़यीर, क्यों इसको शुमार किया गया फ़िल हुक्म तकलीफ़ी, हुक्म तकलीफ़ी में, जबकि इसमें तो कोई तलब नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मैं मुकल्लफ़ ही नहीं हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। समझ आ रही है। अब ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है ना, मैं मुकल्लफ़ हूँ पकड़ने का। अब मैं यहाँ पे रख दूँ, मैं इसको पकड़ लूँ, मैं जेब में डाल दूँ, मैं उधर फेंक दूँ, नहीं है ना। तो फिर ये एतराज़ है, तख़यीर को हुक्म तकलीफ़ी में क्यों शामिल किया गया। जब आप अपर लेवल पे जाते हो ना, तो छोटी छोटी बारीकियाँ देखते हो, जो तारीफ़ात होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, उनको उनका जायज़ा लेते हो कि ये डेफिनेशन कैसी है, अधूरी है, पूरी है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका जो जवाब है, इसका जो जवाब है किताब वाले ने वो ये दिया है। यहाँ पे जवाब नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने एक दूसरी बात लिखी है। उसने जवाब ये दिया है कि यहाँ पे चश्म पोशी करते हुए, अत्तसामो नज़रअंदाज करते हुए, या अत्तगलीब गलबा देते हुए, जो है ना हुक्म तकलीफ़ी में चूँकि दो किस्में आती हैं, काम करना और रुकना, अमर और नहीं, ठीक है, तो दो किस्में आती हैं, इसलिए वो तीसरी को भी साथ लगा दिया और गलबे की वजह से इसका नाम हुक्म तकलीफ़ी रखा। क्योंकि जो इस तीन सूरतों में से जो अक्सर सूरतें दो हैं, उसमें बंदे को मुकल्लफ़ किया गया है, तो गलबा देते हुए या इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए, जो है ना, ठीक है, एक उसने ये जवाब दिया है और उसने दूसरा ये जवाब दिया है कि या फिर आप ये कह लें कि चूँकि एक ऑप्शन है लेकिन करना तो मैंने ही है ना, मैं मुकल्लफ़ हूँ, और भाई करना तो मैंने ही है ना, मैं जो भी करूँ, लेकिन चूँकि मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखते हुए इसको हुक्म तकलीफ़ी में शामिल किया गया है। ये उसने एतराज़ का जवाब दिया ज़िमन में गुफ्तगू करते हुए। आप मेरी बातें ये सारी सुने, फिर उसके बाद आप पूरा चैप्टर पढ़ें, हुक्म वाला चैप्टर पढ़ें, आपको सही समझ आ जाएगा। लेकिन ये किताब वाले ने जवाब दिया है, तो इसका दूसरा जवाब भी बनता है, सॉरी जवाब ना कह लें बल्कि यूँ कह लें कि ये जो एतराज़ यहाँ पे पैदा हुआ है, इसका एक सलूशन दूसरा भी बनता है। क्या कि आप हुक्म की दो किस्में ना बनाएं, आप हुक्म की कितनी किस्में बनाएं, तीन। इसलिए ये चूँकि एतराज़ आता है कि तख़यीर हुक्म तकलीफ़ी में क्यों शामिल किया गया जबकि इसको नहीं होना चाहिए, तो बाद उसूलियों ने इंदबादिल उसूलियीन हुक्म की कितनी किस्में, तीन, हुक्मुन इक्तिज़ाइयुन, हुक्मुन तख़यीरियुन, हुक्मुन वज़ीयुन। अगर आप हुक्म की तीन किस्में बना देते हो तो फिर ये वाला एतराज़ नहीं रहता, ये वाला एतराज़ नहीं रहता। बात समझ आ गई है। चलें, आखिरी बात, हुक्म तकलीफ़ी और वज़ी में क्या फ़र्क है, अल-फ़र्क़ु बैनुल हुक्म तकलीफ़ी वल वज़ी। तो अगर आपको ये पीछे वाली बातें सही समझ आ गई हैं तो ये आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। क्या, एक तो ये है कि आप दोनों की डेफिनेशनें देखो तो एक की डेफिनेशन अलग है, दूसरे की डेफिनेशन अलग है। जब कोई भी फ़र्क आपने बयान करना हो तो आप उनकी डेफिनेशनों को फ़र्क में बयान कर दो, ठीक है। अब इंसान की डेफिनेशन और घोड़े की डेफिनेशन एक तो नहीं हो सकती, हाँ, घोड़े और गधे की डेफिनेशन एक तो नहीं हो सकती, तो दोनों डेफिनेशनें रखो। अगर आपसे कोई फ़र्क बंदा पूछता है, यहाँ के अलावा कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये देखें हुक्म तकलीफ़ी में क्या होता है, तलबु फ़िल शैइन औ तर्किही औ इबाहतुहु, ठीक है, शय को करने, काम को करने का मुतालबा होता है या छोड़ने का मुतालबा होता है या काम जायज़ होता है हुक्म तकलीफ़ी में। ये वाली चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे रख दी है। और हुक्म वज़ी में क्या होता है, हुक्म वज़ी में जालु शै सबबन शर्तन औ मानियन,
हुक्म वज़ी में ये होता है कि एक चीज़ को या दूसरी चीज़ का सबब बना देते हो, या शर्त बना देते हो, या फिर माने बना देते हो। तो ये तो पहला फ़र्क है, ये तो पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क, ये जो हुक्म तकलीफ़ी है फ़ी इस्तिताअतिल मुकल्लफ़, ये हमेशा मुकल्लफ़ की इस्तिताअत में होता है। आप मुझे कोई ऐसा काम नहीं दिखा सकते कि शरीयत ने कहा हो और आप ना कर सकें। जितने काम शरीयत ने कहे हैं वो सब आपके बस में। शरीयत ये नहीं कहती मस्जिद में जाना है तो सर के बल आपने जाना है, या एक टांग पे खड़े होकर आपने नमाज़ पढ़नी है आधा घंटा, दूसरी टांग आपने ऊपर बांध के रखनी है छत के साथ। शरीयत ने कहा है? हाँ, तो नहीं ना कहा। तो इस तरह आप जो भी नामुमकिन काम है, कोई भी, ये शरीयत का कोई भी काम आपको नामुमकिन नहीं नज़र आएगा, मुमकिन है और मुकल्लफ़ की इस्तिताअत में है। और ये जो हुक्म वज़ी होता है इधर, ये दो तरह के हैं। ये फ़ी इस्तिताअत ही, ये मुकल्लफ़ की इस्तिताअत में भी है। जैसे ये देख लें, ये जो धोना, चेहरा धोना, वज़ू करना मुकल्लफ़ की इस्तिताअत में है या कि नहीं है? है ना। अच्छा, अल खारिज अनिल इस्तिताअती, और इस्तिताअत से खारिज भी होता है। जैसे सूरज का ढलना, अभी सूरज का ढलना ये ज़ोर की नमाज का सबब है, चाँद का तुलू होना ये रमज़ान के आने का सबब है। अब ये आपके इस्तिताअत में है। अब आपका दिल नहीं कर रहा भाई जाइए ज़रा छत उत्ते यार सूरज में डंडे नाल पीछे करके रखिएगा ना ढले, मैं ज़रा सोना है। हाँ, चांद में यार डक के रखें 2-4 दिन ना, जो बारिश बुरे पवेगी उदों आप कढ़ लवांगे तो फिर रमज़ान शुरू कर लवांगे। आप कर सकते हो? हाँ, सारे पाकिस्तान के लोग खड़े हो जाए डंडा लेके ऊपर, चांद के साथ भी ज़ोर लगा के इनवर्डेस दे दो भी चांद उतनी ज़ोर लाता रहे। आप डक सकते हो? नहीं। बहुत सी मिसालें उसने दी हुई किताब के अंदर, बहुत सी मिसालें दी हुई हैं। मैं जो कि आपको खुलासा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में ये सारी बातें जो है ना वो बैठ जाएँ। तो ये मेन फ़र्क है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने हुक्म की डेफिनेशन पढ़ी है। हुक्म अल्लाह ताला का वो कलाम होता है जिसका ताल्लुक़ मुकल्लफ़ के अफ़ाल के साथ है, और उसमें या तो तकादा किया जाता है करने ना करने का, या इख्तियार दिया जाता है, या फिर एक चीज़ को सबब शर्त या माने बना दिया जाता है। और हमने फिर ये पढ़ा खिताब से मुराद, अल्लाह ताला के खिताब से मुराद सिर्फ कलामुल्लाह कुरान मजीद नहीं है, इसका दायरा कार वसी है। इसमें कुरान भी है, हदीस भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। बाहर देख लें, उनको बोलो सब्र करें ज़रा। अच्छा, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी दो किस्में, हुक्म तकलीफ़ी है और एक हुक्म वज़ी है। फिर लेकिन इसमें एक मसला आ रहा था, इशू आ रहा था, तो उसके सलूशन के लिए बाद लोगों ने 3 किस्में बनाई हुई हैं, फिर हमने वो पढ़ ली हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो 2 फ़र्क हैं। एक ये है कि दोनों की डेफिनेशन है, उनको उठा के आप वो फ़र्क में रख दो, और दूसरा ये है कि हुक्म तकलीफ़ी इस्तिताअत में है और जो हुक्म वज़ी है वो इस्तिताअत में होता भी है और नहीं भी होता। क्लियर है जी? हाँ जी, आपने मुकम्मल चैप्टर पढ़ना है, हुक्म वाली बात पढ़नी है। अगर कोई बात हो वहाँ पे काबिल मतलब एतराज़ बात है या आपको समझ नहीं आती, किसी में डाउट है, तो वो चीज़ आप मुझसे पूछेंगे, फिर मैं उसकी वज़ाहत कर दूँगा मैं। ठीक है, चलें।